हूँ जिंदगी मिश्रा और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। आज बात करेंगे, हमेशा से ही ना काफ़ी ज़्यादा मीम्स वायरल होते हैं कि लोग ना महिला पुरुष पर अत्याचार करती है। वैसे देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद या शादी से पहले लोग अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है, शादी के बाद जो कि वाइफ होती है, वो हमेशा अपने हस्बैंड को कहती है कि वो उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन इसके ऊपर ना कई सारे मीम्स बन रहे हैं आजकल कि महिला ज़्यादा पुरुष पर अत्याचार करती है, यानी कि पुरुष जो है वो ज़्यादा घायल होते हैं और अत्याचार के शिकार होते हैं। तो इस पर पब्लिक से बात करेंगे और रिएक्शन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है और कितने प्रतिशत वोट जो है वो महिला के फेवर में आते हैं और कितने प्रतिशत वोट जो है वो पुरुष के फेवर में आते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होता है और जो मीम्स बनते हैं, जो वायरल होते हैं, जो आजकल रील्स आप देखते हैं, क्या वो सही है गलत है। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। तो अभी यहाँ पे भैया इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया पहले तो आप मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अवध किशोर महतो। अच्छा, कहाँ नोएडा में ही रहते हैं आप? नोएडा में रहते हैं लेकिन रहने वाले बिहार के हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। एक बात बताइए कि लोग ना बहुत ज्यादा आजकल मीम्स बनाते हैं कि शादी के बाद महिला ज्यादा अत्याचार करती है या पुरुष ज्यादा अत्याचार करते हैं। हम तो देखते हैं महिला करते हैं। अच्छा, महिला अत्याचार करती है। तो आपके हिसाब से दो चार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं दूसरे के साथ। अच्छा जी, आपके साथ हुआ है अत्याचार? हमारे साथ नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे, टीवी पे, हर जगह देखता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। शादी के बाद जो अत्याचार है वो महिला पे ज्यादा होता है या पुरुष पे होता है? दोनों पे बराबर ही होता है। दोनों पे बराबर होता है। अब दो पुरुष से तो हमने बात की है, अब मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि मैम क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, तो अनीता मैम ये बताइए, शादी के बाद महिला पे ज्यादा अत्याचार होता है या पुरुष पे ज्यादा अत्याचार होता है? महिला पे होता है। महिला पे अत्याचार होता है, पुरुष पे नहीं होता। ओके, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे और आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ यंगस्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझते हैं। या हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। ओके, लाइक आजकल ना बहुत ज्यादा मीम्स वायरल होते हैं कि शादी के बाद ना महिला पुरुष पे अत्याचार करती है, तो या फिर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पे अत्याचार करते हैं। तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये बात एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने सवाल किया वो उसी में आपका जवाब ही था। अच्छा, हाँ। तो आपको भी लगता है कि गर्लफ्रेंड ज्यादा अत्याचार करती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर? जी, मैं गर्लफ्रेंड की तो बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने पारिवारिक ऐसे कई मुद्दे देखे हुए हैं अपने गोरखपुर सिटी में। कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और मैं वहाँ के काफ़ी ऐसे मुद्दे देखे हुए हैं जो जहाँ पत्नियां ने अपने पतियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए हुए हैं। तो मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि आपका जो पूछना था वो आपके सवाल में ही आपका जवाब था। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि पुरुष ज्यादा अत्याचार होते हैं, अत्याचारी उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अच्छा, हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। ओके, तो आपको क्या लगता है, महिला पे ज्यादा अत्याचार होता है या पुरुष पे ज्यादा अत्याचार होता है? देखिए, अगर दोनों की आप दोनों प्रोस्पेक्टस में बात करें तो दोनों का इक्वली है। मतलब ऐसा किसी एक के ऊपर आप नहीं बोल सकती हैं कि ये है ऐसा है वैसा है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है, एजुकेशन सिस्टम जैसे जैसे सारे घर में आता जा रहा है, ठीक है, उससे क्या है बहुत हद तक ये सारे चीज़ें हो रही हैं वो सब कम हो गई हैं। और बात करें अगर और सब किसी मुद्दे पे तो बहुत कम हो गया, रिड्यूस हो गया है काफ़ी हद तक अब। ओके, थैंक यू सो मच। तो और भी बहुत लोगों से बात करेंगे और इस पर देखेंगे कि वोट किसको कितना मिलेगा, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में कि लोग कहते हैं, पहले की अगर हम बात करें तो लोग कहते थे कि महिलाओं पे अत्याचार होता है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि पुरुष पे अत्याचार होता है। तो समझने की कोशिश करेंगे। या हाय सर। हेलो। क्या नाम है आपका? संदीप। ओके, मेरा एक सवाल है, मैं वोट ले रही हूँ लोगों का कि शादी के बाद महिला पे ज्यादा अत्याचार होता है या पुरुष पे ज्यादा अत्याचार होता है? इसलिए पुरुष पे। अच्छा, आप पे अत्याचार होता है? मैं तो अभी अनमैरिड ही हूँ। खैर। अच्छा, आप अभी अनमैरिड है। शायद ये शादी के बाद इनके ऊपर अत्याचार नहीं होता होगा। कुछ यंगस्टर भी है, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी ऑफिस का टाइम है, लोगों की छुट्टियाँ हो रही है और छुट्टी के बाद लोग ज़्यादा ना इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोगों का मूड खराब होता है तो वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन हाँ,
वो तो बात की बात है, लेकिन शादी के बाद अत्याचार किसके ऊपर होता है ये सवाल तो सबके जुबान पे बना ही रहता है। और साथ में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि अभी के समय में कौन किसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो या हाय मैम, मेरा ये सवाल है कि शादी के बाद जो अत्याचार होता है वो पुरुष पे ज़्यादा होता है या फिर महिलाओं पे ज़्यादा होता है? शादी के बाद जो अत्याचार होता है पुरुष पे ज़्यादा होता है, महिलाओं पे होता है। हाँ। पुरुष पे ज़्यादा होता है, जिससे शादी होती है ना वो पुरुष पे ज़्यादा करती है, सारे बॉन्ड लगा देती है, कहाँ हो, कब आओगे, ऑफिस से लेट क्यों हो गया। पुरुष पे पूछता भी नहीं है, वाइफ चली गई तो कोई नहीं आने तो अभी तो रिलैक्स है पुरुष। आप शादीशुदा है? हाँ जी, शादीशुदा हूँ। आपके ऊपर ये चीज़ें लागू होती है? लागू ही है, होती नहीं है होती कहाँ है। 99% लोगों के साथ है, किसी से पूछ लो जो शादीशुदा है वो सब अपनी वाइफ से परेशान है। कोई एक दो आदमी ऐसा होगा जो बिल्कुल अच्छे से होगा। इसके ऊपर फैमिली, परिवार, बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों पे असर पड़ेगा, वही जो माँ की देखेगी काम लड़की वही करेगी, लड़का भी जो बाप का देखेगा वही करेगा, और क्या करेगा। अच्छा, तो इस पर आप क्या सोचते हैं सर? मैडम देखो, अत्याचार तो दोनों ही के ऊपर होता है ना। औरत के ऊपर अत्याचार ये होता है कि वो अपना घर छोड़ के आती है नए माहौल में, है ना, वहाँ ढलने में उसे टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें उसे ऐसी भी करनी पड़ती है जो उसका नहीं मन है, सुबह को उठने का नहीं मन है तो सुबह उठना पड़ता है, कोई काम करने का नहीं मन है तो फोर्स में फुली उसे काम करना पड़ता है। घर में तो वो रहती है मज़े से, है ना, जब अपने घर में होती है। ससुराल में जाती है तो 8-10 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो जॉब करना चाह रही हैं, वो जॉब नहीं कर पाती है क्योंकि उनको इन लॉज का ऊपर से प्रेशर है। सो अत्याचार उनके ऊपर भी है। और जो मैन है उसके ऊपर अत्याचार ये है कि उसके ऊपर एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहले तो उसे मज़े मज़े में कर लेता है शादी, पहले तो उसे लगता है ना कि घरवाली आएगी तो मेरा जो मेड को देता हूँ खाना 3000 वो भी बचेगा, जो बाहर कपड़े धुलवाता हूँ वो भी बचेगा। फिर जब घर वाले आ जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो 20,000 का खर्चा अकेले इसी का है है ना जी। तो उसको काम करने में मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और कई बार ना ट्यूनिंग भी नहीं बैठती है हस्बैंड और वाइफ की। हस्बैंड कुछ और सोचता है, वाइफ कुछ और सोचती है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड अलग है तो फाइट होती रहती है। तो दोनों की ही लाइफ अत्याचार में चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार ही दोनों कर रहे हैं जी। बट बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि लोग पुरुष ज़्यादा अत्याचार होते हैं। जैसे कि आपने बोला, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था आपके हिसाब से, लेकिन जो आपने बोला है उसमें क्या है कि आप महिला को भी सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में आप अपनी चीज़ें भी बता रहे हैं कि जो फाउंडेशन है देखा जाए तो दोनों के ऊपर लगता है। देखो मीम जो होते हैं ना मैम, मीम तो क्योंकि जेंट्स अपनी बात को ना खुल के रख देते हैं तो वो मीम बना देते हैं। वो कहीं भी आप देखोगे ना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैं अपनी वाइफ से खुश हूँ। और आप वाइफ के कोई भी मीम देखोगे तो वाइफ जनरली खुश तो वो भी नहीं होती हैं, पर वो बोल देती है कि नहीं नहीं मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत ये है। तो इसीलिए मैन अपने मीम बना के डाल देते हैं। अत्याचार दोनों ही के ऊपर है, दोनों ही नाखुश हैं। मैं तो ये चाहता हूँ साला शादी ही ना हो जी। तो अभी सर ने बोला कि अत्याचार तो दोनों के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपके पार्टनर के साथ और आप कितना सपोर्ट करते हैं, तभी जाके आपका जो जीवन है वो सुखदायक होगा, आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली बनेगी। तो इस पर आपका क्या सोचना है कि कौन ज़्यादा अत्याचार का शिकार होता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, शादी के बाद महिला के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है या फिर पुरुष के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है? मैम दोनों पे। आप शादीशुदा है? नहीं, सिंगल है। तो घर में ऐसा माहौल देखा है पेरेंट्स का, भाई बहन का? जी घर में ही है, ऐसा है, घर में ऐसा है। ठीक है, थैंक्स। गर्ल्स है और गर्ल्स से बात करेंगे और समझेंगे कि या हाय मेरा ये टॉपिक है कि लाइक शादी के बाद या फिर आप गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनमें अत्याचार किसके ऊपर ज़्यादा होता है, या फिर लड़कियों के ऊपर होता है या लड़कों के ऊपर होता है? लड़कों के ऊपर है, जाहिर सी बात है, शादी के बाद और शादी से पहले भी। अच्छा, लड़कों के ऊपर होता है। आपका भी सेम? नहीं, लड़कियों के ऊपर होता है लड़कियों के, लड़कों के ऊपर। यस यही सेम है। तो देख सकते हैं यहाँ के जो यंगस्टर, यानी कि हमने लड़कों से भी बात की और लड़कियों से भी बात की और जाना कि कुछ कह रहे हैं लड़कों के ऊपर अत्याचार होता है, कुछ कह रहे हैं लड़कियों के ऊपर अत्याचार होगा। तो आप देखेंगे कि किसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और भी बहुत लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग सिचुएशन के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि लाइक महिलाएं उसमें दबती है, कई बार पुरुष भी दबते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि अभी बात की कुछ लोगों से और जानने की कोशिश की कि शादी के बाद कौन ज़्यादा परेशान होता है, महिला ज़्यादा परेशान होती है या फिर पुरुष के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है। बहुत सारे
सारे लोगों ने, इवन अभी के टाइम पे लड़कियों ने भी यही बोला है कि शादी के बाद, इवन शादी से पहले भी लड़कों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है। तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पर आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले के टाइम पे जो महिला है उसके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता था, लाइक उसके हस्बैंड उनको मारते थे, पीटते थे, बट महिलाओं के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव होता था कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता था। लेकिन क्या ये, अगर मैं 2023 में बात करूँ तो ये अभी भी लागू होता है, या फिर जो कानून है, जो रूल्स है वो चेंज हो गए हैं और पुरुष के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होते हैं? इसके ऊपर आपका जो भी पॉइंट है सोचने का वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।